हा 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 हा, जरा हंस लिए भाई। ये क्वेश्चन देख के थोड़ा हंस लीजिए। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इतना लंबा क्वेश्चन, और वो भी इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये क्वेश्चन जेई मेंस 24 जनवरी 2025 के एग्जाम्स में आया हुआ था। इतना लंबा क्वेश्चन, ये indefinite integration, this much is equal to this plus alpha times this plus beta times log of this plus c, where c is constant of integrations. Then what is the value of alpha plus beta? So ये क्वेश्चंस देख लीजिए जरा, और थोड़ा हंस भी लीजिए। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यही क्वेश्चन है दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जेई मेंस का, जो है कैसे सॉल्व करेंगे। पूछा गया है अल्फा प्लस 2 बीटा। यहां पे दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस मच एक्स अंडर रूट दिस प्लस अल्फा टाइम्स रूट अंडर दिस प्लस बीटा टाइम्स दिस प्लस सी। अब क्या करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? कोई आइडिया तो बताइए। क्वेश्चन यही है भाई, यही क्वेश्चन है। अब कोई आदमी कोई आइडिया बताइए, बताइए बताइए, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस को बनाया जाए? बोलिए, क्या इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस को हम लोग बनाने की कोशिश करें? ये वाला इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस, और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस इतना प्लस अल्फा टाइम्स दिस मच प्लस बीटा टाइम्स इतना, और फिर हम लोग से पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस 2 बीटा आपका कितना होगा। तो एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि भाई ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस को हम हल कर दें, और उसके बाद फिर यहां आएगा तो इसके साथ में अल्फा जो कोफिशिएंट होगा अल्फा मान लेंगे, और इसके साथ जो होगा बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा निकाल देंगे। ये एक मेथड हो सकता है, ठीक है। ये एक मेथड तो है। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे है, उस मेथड को देखिए। दूसरा मेथड मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा मेथड जो है इंटीग्रेशंस के डिफिनीशंस पर है। भाई आप क्या बोलते थे? आप कहते थे, या हम लोग ये पढ़ते थे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसा तो आप पढ़ते थे ना जी? कभी सुना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा डिफरेंशिएशन? यानी कि हम लोग ये कहते थे, क्या कहते थे जी? देखिए, कहते थे कि अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स और डी एक्स दिस इज इक्वल टू अगर जी एक्स आता है, तो हम लोग ये कहते थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हैज टू बी इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो ये मिल जाएगा। यही होता है ना, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है कि इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चंस में जरा सोचिए। अगर इस क्वेश्चंस में अगर हम लोग ऐसे ही आइडिया लगाते हैं, तो इस आइडिया के मुताबिक हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट प्रोसेस ये है कि आप फटाफट क्या करें, कोशिश करें कि भाई कहा गया है दिस मच इज दिस, तो आप सोचो कि मैं कह रहा हूं कि इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे ये मिल जाना चाहिए, ये। ओके, ये आइडिया अगर आप लगाते हैं तो फिर ये क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है जेई मेंस के 2025 में। अदरवाइज
आप पूरा लंबा इंटीग्रेशन करेंगे 15-20 मिनट लगेगा, और यहां पे डिफरेंशिएशन करके अगर ये मिल जाता है तो फटाफट आपका क्वेश्चन जो है ना विद इन मिनट बनने वाला है। तो देखिए फिर अब हम लोग जरा सोचते हैं, यहां पर आ जाइए, जो बात मैं अब आपको कहना चाह रहा हूं फिर उसी बात की तरफ लेकर वापस आपको आता हो। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करने का हम लोग कोशिश करते हैं, ताकि आपके पास जो है ये चीज मैं ला के दिखा सकूं कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे इस साइड तो ये चीज आने वाला है। ठीक है, आ जाओ जरा देखता हूं कि डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा भाई। इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, x का डिफरेंशिएशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस देन x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ओके, प्लस अल्फा टाइम्स इनका डिफरेंशिएशन 1/2 नीचे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां पे 2x प्लस 1। अब आइए इसका डिफरेंशिएशन, ओके, लॉग का, तो प्लस बीटा टाइम्स, ठीक है, बीटा टाइम्स। अब ये लॉग का डिफरेंशिएशन करना है तो दिस इज 1 अपॉन, ये पूरा चीज नीचे आ गया, नीचे क्या आ गया, x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये चीज नीचे गया। फिर ऊपर में क्या आया, ऊपर में आ गया आपके पास यहां पे x का 1, दिस इज 0 प्लस इनका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड यहां पर दिस इज एक्स स्क्वायर का डिफिनेशन 2x डिफरेंशिएशन प्लस 1। ठीक है, बस अब क्वेश्चन में कहीं पर जान नहीं है जी। अब आपको लगता होगा कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए, आप फटाफट देखिएगा, बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन अब होने जा रहा है। देखो यहाँ पे ये है, ये है, यहाँ पे ये चीज है, अगर आप देखेंगे तो अब मैं आपको बोल रहा हूं ये चीज नीचे में, जस्ट आप इसको अगर चाहे तो अभी अभी तो इसी स्टेज में छोड़ दीजिए। सिंपली अब मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखते हुए इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एक अलग से हल करके देख लो। थोड़ा सा इसको देखो कि कितना इजी वे में हो जाएगा। ओके, मैं यहां रख रहा हूं अभी इसको, और आपको बोलता हूं कि इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं आपको अलग करके यहां दिखाना चाहता हूं कि ये वाला पार्ट कितने के बराबर आएगा। इस वाले पार्ट को, बीटा को छोड़ के दिस पार्ट, नीचे देखिए, नीचे वाला पार्ट हो गया आपका 2x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बटा 2 यहां पर रहेगा, ये नीचे वाला पार्ट 2x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स दिस बटा 2 है। अब इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को देखिएगा तो ये यहां पे गुना होने वाला है, 2 टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये 2 इस 1 से गुना हो गया, प्लस 2x प्लस 1 एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आप देखो कि ये चीज से जो है ना, ये चीज कटता हुआ लगेगा आपको। सो आप देखेंगे ये चीज दिस इज इक्वल टू, ये से ये पूरा कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अरे तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया जी। अब देखो इसकी जगह पे सिंपली यू कैन राइट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, अब आप एलसीएम ले लो जी, नीचे में आ जाओ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 2, एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहां देखिए बटा 1 है इससे, तो दिस इज 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वाला चीज हो गया, ये कितना हो गया, 2 से ये दिए, ये दिस इज प्लस, ये 2 से यहां पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अब देखो ये चीज यहां पर है, सो दिस इज अल्फा टाइम्स 2x प्लस 1
प्लस अब आपका 1 अपॉन दिस है, ओके 1 अपॉन दिस है, यहां पे ये भाग देंगे 2 आएगा, दिस इज 2 बीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जरा कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, जब इस सब को आप कम जोड़िएगा ना तो यहां पर जैसे मैं एक बार जोड़ ही देता हूं इसको। सो दिस इज जस्ट यू सी दिस कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा, ये 2 इसमें गुना हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस, देख रहे हैं यहां पे 4x स्क्वायर, यहां पे है आपका 2x, यहां पे x है 3x, और दिस इज 3 प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस आपका कांस्टेंट वाला टर्म 2 2 2 2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा, दिस इज 2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो लो जी, इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहेगा। वीडियोस को बैक करके देख लेना जो है भाई, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना कि यहां पे जो पार्ट था क्या था, ठीक है। ओके, सो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू, ये 2 इसमें भाग लग जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 अल्फा बाई 2 एक्स प्लस दिस इज 2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 and then this is divided by under root x square plus x plus 1। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, भाई ये तो कांस्टेंट ऑफ सी एस का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है, मैं यहां पे 0 भी लिख देता हूं। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या कर दिया हमने, डीसी कर दिया। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, और ये देखो कहां पे आया, ये चीज हमारा इतना है, क्या कितना है भाई, 2x स्क्वायर, तो यहां पे 2x स्क्वायर, यहां पे है 5x, तो 5x की जगह पे 3 प्लस 2 अल्फा बाई 2, और यहां पे 6 है, 6 की जगह पे ये चीज आ गया, कितना आ गया, 2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस 6, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट कि यहां पे दिस 6 इज इक्वल टू दिस इज 2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, ठीक है। सो क्वेश्चन में यही था ना जी, नहीं सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 9 है, आई एम सॉरी, यहाँ पे 9 है, 9 यहाँ पे 9 है जी, 9 है, ठीक है। सो दिस 9, दिस इज 9, ओके 9। सो 2 प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस दिस, तो आप देखो कि इतना का मान कितना हो जाएगा, इतना का मान हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 2 16, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 16। ये आपका आंसर हो गया, ओके। सो देखिए कि कितना आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया, ये चीज का डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन से ये चीज मिलना चाहिए। सो ये चीज हमारे पास जो है, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। सो यहां पे दिस डिवाइड बाय दिस, हमने ये डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को बस एक स्टेप में यहां पे हल हो गया, और यहां पे मतलब जो वहां चीज आया जस्ट उसको हमने ऊपर वाले से कंपेयर किया कि एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 है, 3 प्लस 2 अल्फा बाई 2, यहाँ पे 5x यानी 5 की जगह पे हो जाएगा, दिस विल बिकम 5, और उसी तरह से आपका ये चीज हमारा जो है दिस विल बिकम 9। तो इस तरह से मैंने देखा 9 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2, और यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16। सो इतना बड़ा सवाल जो कि आप देखो कि इस एग्जाम्स में ये इतना बड़ा सवाल था, वेरी डिफिकल्ट सवाल, ऐसा लग रहा था कि जैसे इस इंटीग्रेशंस को करेंगे, अगर ये इंटीग्रेशंस को हम लोग करने की कोशिश करते तो फिर इसमें यहां पे हम लोग दिस इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाई दिस है, तो उसको हम लोग को 3 पार्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ता, और वो इंटीग्रेशंस अपने आप में बहुत लंबा होता, वो इंटीग्रेशंस अपने आप में बहुत लंबा होता। तो उस इंटीग्रेशन से बचने के लिए मैंने ये आइडिया लगाया कि अरे यार ये राइट हैंड साइड है, इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट किया ताकि ये चीज मिल जाए, और जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करके ये चीज पाया तो यहां पे ऊपर में 2x स्क्वायर प्लस x का जो कोफिशिएंट आया वो 5 के बराबर, और ये जो कांस्टेंट 9 जो कांस्टेंट टर्म हमारा आएगा वो 9 के बराबर। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हुआ, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर इससे भी और कोई टिपिकल और अच्छा अगर मेथड आपके पास हो
तो जरूर शेयर कीजिएगा। वी विल लर्न। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सवाल में। ओके।